गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फिनेंशियल यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में सिलेबस तो आप लोग जानते ही हो। सिलेबस तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अब सिलेबस के साथ साथ ध्यान देना है। देखिए, कंटेंट्स जो पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कंटेंट्स में ये बहुत सारे चैप्टर का स्टडी आपको करना है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जिसमें 5 यूनिट में सभी चैप्टर को बांटा गया था। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे जो पहला चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर याद रखना है बाबू। 1, 2, 3 और 4 ये जो 4 चैप्टर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। और नेक्स्ट 5 नंबर से जो होगा वो सेकेंड यूनिट का पार्ट होगा। तो हमको 1, 2, 3, 4 ये सब चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहला यूनिट में सबसे जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आप 11th क्लास के सबसे पहला चैप्टर में आप लोग डिस्कस किए होंगे और सबसे पहला चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का पूरा डिस्कशन किया गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 11th क्लास में आपको बेसिक टॉपिक पढ़ना था, जो एग्ज़ाम में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता था। लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम यह है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और नहीं तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का होगा और दूसरे यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और किसी यूनिवर्सिटी में कितना मार्क्स का हो वो मैटर नहीं है, आपको समझना है कि ये चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बाबू, हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान देना है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बिहार में, यूपी में, दिल्ली, जितने भी यूनिवर्सिटी है, अधिकतर यूनिवर्सिटी में यही 2 क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर और ऑब्जेक्टिव। कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। और नहीं तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज अकाउंटिंग, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है पटना यूनिवर्सिटी में 2016 और मगध यूनिवर्सिटी में 2014 में भी क्वेश्चन पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट करता है बाबू, लेकिन अधिकतर इसी दोनों में क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आपको आएगा ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको 4 लाइन, 5 लाइन या 1 पेज में नहीं लिखना है। कम से कम इसका जो थ्योरी लिखना है वो कम से कम आपको 3 से 4 पेज में जाना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला कहता है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 11th का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डीपली मतलब थोड़ा डिटेल मैं बताऊंगा आपको। और ये सब टॉपिक ऐसा नहीं कि बहुत टफ टॉपिक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे अकाउंटिंग का डिफिनेशन, कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये 5 स्टेप आपने 11th में ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग व्यापार की एक भाषा होती है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अर्थात जितने भी लेन देन होते हैं, वो सभी लेन देन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किसी न किसी कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते हैं, और लास्ट में हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस सही है गलत है इसको हम लोग एनालाइजिंग भी करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या हुआ समझ में आ गया कि अकाउंटिंग व्यापार की एक भाषा होती है। इट हैज डिफरेंट प्रोसेस सच एज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग we can find out profit and loss of the business and to know the financial position of the business at the end of the year। अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आप इजी वे में प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, आपके बिजनेस में कितना लॉस हुआ, आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस का स्थिति कैसा है। तो साल के अंत में हमारे बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अकाउंटिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है क्या, अकाउंटिंग इज द न्यू लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है व्यापार का एक नया भाषा है। इट हैज डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी। बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे अथॉरिटीज अपने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहला देखो बाबू, अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी। आर.एन. एंथोनी कौन है? आर.एन. एंथोनी इज ए वन टाइप्स ऑफ ऑथर, एक ऑथर है जो अपने लैंग्वेज में अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी, अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। मतलब आर.एन. एंथोनी के द्वारा क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सभी ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइजिंग इन द सेंस ऑफ इंटरप्रेटिंग किया जाता है, और वही ट्रांजैक्शन को ये सब किया जाता है जो मॉनेटरी टर्म हो। इट मीन्स मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे से पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद समराइज किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड करने के बाद ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, और वो भी फुल्ली किससे रिलेटेड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही कलेक्ट किया जाता है, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम लोग समराइज करते हैं। आपके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए मॉनेटरी टर्म होना चाहिए, और ये आर.एन. एंथोनी के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट बाबू देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, AICPA, नाम सुने होंगे आप लोग। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर in the term of money transaction and which are impart at least of financial character and interpreting the result। जहाँ फिनेंशियल कैरेक्टर का बात आ गया, फिनेंशियल का मतलब ही होता है फिनांस, दैट इज कॉल्ड मनी। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट मतलब AICPA के द्वारा कहा जाता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं
वो सभी ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट मतलब सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से सही तरीका से लिखा जाता है, सही तरीका से क्लासिफाई किया जाता है, सही तरीका से एनालाइजिंग किया जाता है। और वो कौन सा टर्म होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म होना चाहिए। और सिस्टमेटिक वे से आप ये डिटरमाइन करते हो कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और फिनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये AICPA के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट बाबू कहता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड 1970 अकाउंटिंग इज सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या होता है? सर्विस एक्टिविटी होता है। सर्विस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? वो सर्विस प्रोवाइड किया। अकाउंटेंट क्या? अकाउंटेंट दैट पर्सन हु वर्क इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क को करता है। इसका मतलब वो दूसरे के लिए काम करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। और वो भी कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए? फिनेंशियल कैरेक्टर अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब विच आर फुल्ली रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एंटिटी के नाम से जानते हैं। और जिसका मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट डिटरमाइन करना कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पूरा डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक वे से किसका यूज करेंगे? अकाउंटिंग का यूज करेंगे। तो ये था बाबू आपका अलग अलग ऑथर अपने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया है। अब ध्यान देना हम लोग को प्रोसेस। ये प्रोसेस 11th क्लास में पूरा डिटेल बताया गया था और आप लोग जानते भी हो। फिर से मैं ये टॉपिक को डिस्कस करूंगा थोड़ा शॉर्ट। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का 5 प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड in the book of accounts which are expressed in the money and are supported by documents or voucher। मतलब वैसा ही ट्रांजेक्शन को हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड करना है जो किससे रिलेटेड होगा? मनी से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर की सहायता से हम लोग ट्रांजेक्शन को सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है कि मनी से रिलेटेड नहीं है। तो जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करना? पहचानना। ये कहलाता है आइडेंटिफाई ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे बाबू परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स, हम किसी सामान को खरीदे और उसके बाद उस सामान को क्या कर दिए? बेच दिए। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, ये सब जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये सब में क्या है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। आप किसी सामान को खरीदोगे या किसी सामान को बेचोगे तो क्या होगा? मनी से रिलेटेड होगा। किसी से पैसा लेना, किसी को पैसा देना, हमने मजदूर को मजदूरी दिया, स्टाफ को सैलरी दिया, तो ये कहीं ना कहीं पेमेंट, कहीं ना कहीं रिसिप्ट, कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है वैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग को पहचानना जो किससे रिलेटेड होगा बाबू? मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट, सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फर्स्ट स्टेप पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं बाबू? पहचानते हैं। ट्रांजेक्शन को पहचानने के बाद जितना भी ट्रांजेक्शन होता है सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इन ए स्मॉल बिजनेस फॉर्म ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन द जर्नल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सभी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक इन द सेंस ऑफ सब्सिडरी बुक, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर बुक, कैश बुक, ये सब बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो सभी तरह के ट्रांजेक्शन को जब हम लोग पहचान लेते हैं उसके बाद सभी तरह के ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करना ही सेकेंड स्टेप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग इन द सेंस ऑफ लेजर, क्लासिफाइंग चैप्टर बाय चैप्टर। क्लास का मतलब क्या होता है? वर्ग। क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब इज वन टाइप्स ऑफ प्रोसेस और ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन
at one places in the form of separate account। जैसा कि आप लोग लेजर बनाते थे, तो लेजर बनाने के दौरान जर्नल के बाद जब हम लोग लेजर बनाते थे तो कैश का, कैपिटल का, रेंट का, सैलरी का, डिस्काउंट का, मॉनिटर का, मनीष का, सोहन का, रोहन का, सबके अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करते थे। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैश के बुक में, रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रेंट के बुक में, मोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मोहन के बुक में, श्याम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को श्याम के बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते थे। इसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट मीन्स लेजर। ये लेजर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। तो लेजर से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बाबू, समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइजिंग भी एक तरह का आर्ट होता है जिसमें जितने भी डाटा होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे से जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद लेजर बनाने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस इन द सेंस ऑफ सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है? डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आ पा रहा है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एरर होता है, जो आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्या पता चलता है? इफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड या डेबिट साइड दोनों में से कोई एक बड़ा हो रहा है तो समझो ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बनाने के लिए आप लोग जिस प्रोसेस का यूज करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और देन बैलेंस शीट, जिसकी सहायता से आप लोग इजी वे में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपके बिजनेस का कैपेबिलिटी कैसा है, आपके बिजनेस का कैपेसिटी कैसा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, ये जानने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं उसी को बोलते हैं समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बाबू, हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनल अकाउंट and other statement are presented to know the financial position of business। बाबू जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, तो एनालाइजिंग करेंगे कि हमारे द्वारा जो बनाया गया वो सही है कि गलत है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सही कैलकुलेट हुआ कि गलत कैलकुलेट हुआ। इसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसेस को पढ़ते हैं उसी को इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। और इंटरप्रेटिंग में क्या होता है? आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, अकेंशन जांच पड़ताल कर सकते हो कि हमारे द्वारा जो बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस या फिनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन किया गया वो सही है कि गलत है। तो आप इजी वे में जान सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, सबसे पहला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या नेचर है। तो ध्यान देना है, देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर इन द सेंस ऑफ क्या होता है, उसका प्रकृति कैसा, नेचर कैसा। तो देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंटिंग आर एज फर्स्ट अकाउंटिंग एंड आर्ट। याद रखिएगा, अकाउंटिंग एंड आर्ट। आर्ट का मतलब क्या बताया था? एक कला है। अकाउंटिंग एक आर्ट होता है। आर्ट इज दैट पार्ट ऑफ नॉलेज which enable us to attain our goal or objective with the help of accounting. Financial result of the business concern for a given period can be obtained. It means पहला नेचर है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। आर्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको ये बताता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, जिससे आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को आप इजी वे में अचीव कर सकते हो। तो इजी वे में अचीव करने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग आर्ट कह सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कला, तो किसी स्टूडेंट को इजी वे में समझ में आ जा रहा है, किसी स्टूडेंट को और नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग है। हम पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर पढ़ाएंगे तो अपने तरीका का यूज करेंगे। तो वो क्या यूज करें? आर्ट, इन द सेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ नॉलेज। मेरा एक टारगेट है कि हम अपने बच्चे को इजी वे में कैसे समझाएं। तो अगर आप इजी वे में समझ जा रहे हो तो इन द सेंस ऑफ कि मैं अपना आर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो अकाउंटिंग भी क्या है? एक आर्ट है जिसकी सहायता से जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को इजी वे में अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट बाबू, अकाउंटिंग एज साइंस। अकाउंटिंग एज ए साइंस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? जहां ज्ञान, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। इसका मतलब साइंस इज एन इंक्वायरी इनटू द रिलेशनशिप ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। शुरू से आप पढ़ते आओ। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होता। अगर हम आपके सामने आज वीडियो बनाकर भेज रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉकडाउन। मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इसका तत्काल सॉल्यूशन मैंने सोचा कि बच्चे को यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पढ़ा सकता हूं। तो इसका क्या निकला? सॉल्यूशन निकला। तो यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं यूट्यूब के बारे में अधिकतर स्टूडेंट जानते हो, इसलिए मैंने इस चैनल को चूज किया जिससे आसानी तक आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो साइंस का मतलब विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कॉजेज एंड इफेक्ट होते हैं उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। और इसमें याद रखिए साइंस इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग को क्योंकि इसमें रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, लॉ को फॉलो किया जाता है। क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग रूल बाय रूल, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब पढ़े होंगे। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की सहायता से ये अकाउंटिंग का काम होता है। इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अदर एसेट्स, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन अदर एसेट्स। तो ये सब आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे। तो ये कभी ना कभी तो इसको रूल एंड रेगुलेशन पे यूज किया गया होगा ना, कभी ना कभी कोई ना कोई बनाया होगा ना। तो जहां पे नॉलेज के साथ साथ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइंस बोल सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को साइंस बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट बाबू, अकाउंटिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अकाउंटिंग एक तरह का होता है डिसिप्लिन, व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें कहता है क्या है? द फ्लोइंग पॉइंट हाईलाइट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ मैन मेड। अकाउंटिंग किसी जानवर के द्वारा नहीं बना जाता। ये नहीं कि एक कुत्ता बिजनेस करने गया, दूसरा कुत्ता को अपॉइंट करवाया, ऐसा नहीं है। कोई जानवर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ इन्वॉल्व होगा तो कौन इन्वॉल्व होगा? मैन मेड। मैन मेड का मतलब किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है और व्यक्ति के लिए अकाउंटिंग का काम होता है। इट इज एन आर्ट। ये क्या है? कला है। नेक्स्ट, इट इज सिस्टमेटिक एक्सरसाइज, सो इट इज साइंस। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज होता है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। आर्ट क्यों बोले? क्योंकि मैन मेड के द्वारा है। और साइंस क्यों बोले? क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक एक्सरसाइज, सिस्टम से डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट बाबू, इट इज प्रैक्टिस इन ए सोशल सिस्टम। ये प्रैक्टिस पे आधारित होता है। जितने भी अकाउंटेंट होते हैं सभी अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करता है और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है तो वो सिस्टमेटिक वे से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट फॉलो फ्लैक्सीबल नॉट रिजिड। ये जो होता है फ्लैक्सीबल होता है। फ्लैक्सीबल मतलब फ्लैक्चुएट, लोचशीलता, जो इजी वे में चेंज किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। इट इज सर्विस एक्टिविटी। ये क्या होता है बाबू? सर्विस एक्टिविटी। और सर्विस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये सेवा प्रदान करता है। अकाउंटेंट का काम होता है अपने लिए काम नहीं करता बल्कि दूसरे के लिए काम करता है। तो हमने आपको अकाउंटिंग का पूरा डिफिनेशन बताया, उसका प्रोसेस बताया और मैंने नेचर बताया। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ सकता है, हाउ कैन यू डिफाइन अकाउंटिंग? राइट दी फीचर, सॉरी राइट दी, आपका पूछ सकता है कि जस्ट लाइक ए नेचर ऑफ अकाउंटिंग, राइट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर आप इस तरह से लिख लेना होगा।
लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछ देता है बाबू। तो देखिए फंक्शन में कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, सिस्टमेटिक वे से देयर आर डिफरेंट फंक्शन या देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों एक ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सच एज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इतना पढ़ने के बाद ये सब तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, आपके बिजनेस में कितना लॉस हुआ, ये इजी वे में डिटरमाइन कर सकते हो। कब? जब आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तब। नेक्स्ट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस का कैपेबिलिटी कैसा है, ये जानने के लिए जिसका यूज हम लोग करते हैं वो किसकी सहायता से? अकाउंटिंग की सहायता से। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हुआ, हमारा बिजनेस बढ़ा, हमारा बिजनेस घटा, ये जानने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ऑफ डिटेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। डिटेक्ट का मतलब होता है, डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को फाइंड आउट करना। मतलब अकाउंटिंग की सहायता से आपके पास जितना भी एरर हुआ है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, कैरी फॉरवर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़े होंगे। तो जो भी एरर है उस एरर को भी हम इजी वे में जान सकते हैं, किसकी सहायता से? अकाउंटिंग की सहायता से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपका पूछता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, ध्यान देना है, सेकेंड क्वेश्चन सेम है। अगर आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करो। व्हाट इज अकाउंटिंग, तो फिर से दोबारा मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि ये डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज अकाउंटिंग समझ में आपको आ गया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इंपोर्टेंस का मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव जान गए, फंक्शन जान गए, नेचर जान गए, तो सिग्निफिकेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसको भी हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए बाबू, देयर आर डिफरेंट सिग्निफिकेंस और नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प इन असरटेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ गया होगा, अकाउंटिंग हमेशा हेल्प करता है किसको फाइंड आउट करने में? आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को और आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। तो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ अकाउंटिंग ईयर के दौरान, आपके पास कितना एसेट्स है कितना लायबिलिटी है, वो इजी वे में आप डिटरमाइन कर सकते हो किसकी सहायता से? अकाउंटिंग की सहायता से। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बाबू। नेक्स्ट, उसी तरह से आप पढ़िएगा, वही चीज लिखा हुआ है जो हमने समझाया आपको। नेक्स्ट, अकाउंटिंग असिस्ट इन द मैनेजिंग द बिजनेस। अकाउंटिंग की सहायता से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। इसमें आप मैनेजमेंट जानते होगे, बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि हाउ टू मैनेज द वर्क। आप अपने वर्क को, आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की सहायता से हम अपने वर्क को मैनेज करते हैं। तो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसका यूज करते हैं? अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बाबू, अकाउंटिंग प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग जो है ना हमेशा प्रोवाइड क्या करता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कुछ देर पहले मैंने बताया था, जितना भी बिजनेसमैन है वो सभी बिजनेसमैन अपने माइंड में सभी तरह के ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकता, इसलिए सभी तरह के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है। जैसे वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, ये सब जो बनाता है उसमें सभी तरह के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करता है। तो सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करता है? अकाउंटिंग का यूज करता है। नेक्स्ट बाबू, अकाउंटिंग इंश्योर द प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आप लोग जानते होंगे, प्रूफ इन द लॉ का मतलब क्या होता है? कि अकाउंटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम कोर्ट में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं। अगर कहीं से हमने सामान खरीदा
और वो कोई प्रोडक्ट खराब दे दिया और उस कंडीशन से उससे हम अगर बिल ले लिए तो वो बिल हमारे लिए प्रूफ हो गया। अगर वो प्रोडक्ट खराब दे दिया तो हम उसके उस व्यक्ति या उस बिजनेसमैन के अगेंस्ट फाइल शूट कर सकते हैं। कब? जब आपके पास कैश मेमो या आपके पास इनवॉइस रहेगा, तब आपके पास बिल रहेगा तब, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग इज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब अकाउंटिंग की सहायता से आपके पास एक प्रूफ हो सकता है, सबूत हो सकता है, जो कोर्ट में पेश किया जा सकता है या किसी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट आप फाइल शूट कर सकते हो। कब? जब अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तब। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव स्टडी 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो जितने भी कंपनीज हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ या प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर को हम लोग कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ। ये कंपेयर करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू? अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो हमने आधे घंटे के समय में फर्स्ट चैप्टर को पूरा डिस्कस कर दिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा। लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने भेजा वो फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी वे में मैंने आपको डिस्कस किया। ये इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि अच्छी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा वो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये वीडियो को देखना है और लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से देखना है। आपको 100% ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।